बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हकीम अब्दुर्रशीद कादरी दीन हिकमत से आपसे मुखातिब हूँ। आज हम जिस मौजू पे गुफ्तगू करेंगे वो हर घर की ज़रूरत है। हर शख्स, तकरीबन हर शख्स जो है इस मर्ज़ में मुब्तला है। बच्चों को देखें, बड़ों को देखें, जवानों को देखें, औरतों को देखें, आप जिसको देखें हर कोई ब्लड प्रेशर का मरीज़ नज़र आता है। तो आज हम हाई ब्लड प्रेशर पर बात करेंगे कि क्या वजह है कि ये हर घर में क्यों सरायत कर गया है, और आज हमने इस बात पे भी गौर करना है। आज हमने इस नुक्ते पर गौर करना है कि हकीकी ब्लड प्रेशर ये किस तरह से बढ़ता है और ये गैर हकीकी जो होता है, जो हमारी हरकत की वजह से, हमारी गलत ग़िज़ाओं की वजह से, हमारी सोच की वजह से, हमारे माहौल की वजह से जो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, इसकी क्या वजूहात है, इसकी क्या अलामात हैं। तो आइए हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। तो कोई भी मर्ज़ जो है वो 3 चीज़ों पर मुब्तला होती है कि 3 चीज़ें वो कौन सी हैं। एक हमारी नफ्सियात होती है। नफ्सियाती तौर पर अगर इंसान जो है वो खुश नहीं है, किसी गम में मुब्तला है, किसी फ़िक्र में वो मुब्तला है, तो इससे भी ब्लड प्रेशर कम या ज़्यादा हो सकता है। कुछ लोगों का ब्लड प्रेशर खौफ की वजह से कम हो जाता है, कुछ लोगों का ब्लड प्रेशर फ़िक्र की वजह से बढ़ जाता है। ये ब्लड प्रेशर का बढ़ना और कम होना, ये नफ्सियात के साथ इसका बहुत गहरा ताल्लुक़ होता है। तो सबसे पहले हमने अपनी नफ्सियात पे गौर करना है कि हमारी कौन सी आदत जो है, हमारी कौन सी हरकत जो है वो हमारे दिल पर असर अंदाज हो रही है और हम ब्लड प्रेशर के मरीज़ बनते जा रहे हैं। अगर आप औरतों को देखते हैं, मर्दों को देखते हैं, तो ये भी किसी न किसी फ़िक्र में, किसी न किसी गम में, किसी न किसी सोच में ये मुब्तला होते हैं। तो इस वजह से हमारे दिल की जो धड़कन है, जो हरकत है, वो कम और ज़्यादा होती रहती है। ये नफ्सियात का बहुत गहरा ताल्लुक़ है इस चीज़ से। तो हमने सबसे पहले अपनी नफ्सियात पे जो है वो कंट्रोल करना है कि हमारी सोच अच्छी हो, हमारी गुफ्तगू किसी से अच्छी हो, हमारे अंदर बिला वजह की फ़िक्र ना हो। जो बिला वजह की फ़िक्र होती है, हमारे अंदर सुकून है या नहीं है, क्या वजह है कि हमारे अंदर सुकून नहीं है। तो सुकून के लिए रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। अगर तुम्हें दिलों का इत्मीनान चाहिए तो फिर मेरा ज़िक्र करो, मेरे ज़िक्र में गुम हो जाओ, इस दुनिया की फ़िक्र को छोड़ दो। जब अल्लाह के ज़िक्र में आप जो हैं वो गुम हो जाएंगे तो आपकी नफ्सियात जो है वो बहुत बेहतर हो जाएगी। आप हर गम से आज़ाद हो जाएंगे, आपका तल्लुक़ अल्लाह की ज़ात से जुड़ जाएगा। ये हमारी नफ्सियात है। इसकी वजह से अगर हमारा ब्लड प्रेशर कम या ज़्यादा हो रहा है तो फिर हमें अल्लाह का ज़िक्र करना चाहिए, क्योंकि दिलों का इत्मीनान सिर्फ़ अल्लाह के ज़िक्र में है। तो ये हमारा इलाज हो जाएगा। हमें दवाइयाँ खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हम कोई दवा खाएँ, कोई इस तरह की ग़िज़ा खाएँ, बल्कि सिर्फ़ अपने अंदर सुकून को पैदा करें, अपनी गुफ्तगू को अच्छा करें, अपने बहन भाइयों को सुकून दें, अपने माहौल को सुकून दें, हम खुद ब खुद सुकून में आ जाएंगे। ये हमारे नफ्सियात है। दूसरी चीज़ आ जाती है कैफ़ियत। अब कैफ़ियत में हम देखते हैं कि हमारे इर्द गिर्द का माहौल जो है, क्या हम बहुत ज़्यादा गर्म माहौल में रह रहे हैं या किसी ठंडे माहौल में रह रहे हैं, उसके असरात हम पर मुरतब होते हैं। तो हमें अपने माहौल पर नज़र रखते हुए अपने माहौल को चेंज करना पड़ेगा, अपने माहौल को बदलना पड़ेगा। ये हमारी दूसरी स्टेज है। अब तीसरी जो है वो मादियत है।
मादियत को हमने देखना है कि मादियत में हम क्या चीज़ खा रहे हैं, हम क्या चीज़ जो है वो क्या चीज़ पी रहे हैं, हमारी ग़िज़ा क्या है। अब हमने अपनी ग़िज़ा पे गौर करना है, क्या हम ऐसी ग़िज़ाएँ खा रहे हैं जिससे हमारे जिस्म के अंदर, अब यहाँ पर मैं आपको दो तरह का ब्लड प्रेशर जो है वो बताऊँगा कि एक वो ब्लड प्रेशर है कि जो हवा और गैस की वजह से बढ़ जाता है, ये मादियत की वजह से है। हवा और गैस की वजह से, तेज़ाबियत की वजह से ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है। हमारी शरियानें जो हैं वो तेज़ाबियत से सिकुड़ती हैं, और जब सुकेड़ की वजह से प्रेशर बन जाता है तो उस प्रेशर की वजह से हमारा जो अपर ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाता है। तो हमने इस बात पर गौर करना है कि हम ऐसी ग़िज़ाएँ खा रहे हैं कि जिससे हमारे अंदर तेज़ाबियत पैदा होती जा रही है, और हमें इस बात का इल्म ही नहीं कि ये क्या वजह है कि हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। तो हमें सबसे पहले अपनी ग़िज़ा पर तवज्जो देनी है। ब्लड प्रेशर को बढ़ाने वाली जो चीज़ है वो तेज़ाबियत यानी खुश्की है, और हर वो चीज़ जो खुश्क है उस पे हमने गौर करना है। ये तमाम किस्म की दालें जो हैं ये खुश्क होती हैं, सिवाय दाल माश के और दाल मूंग के। बाकी तमाम जो दालें हैं ये खुश्क होती हैं। ये जो आलू हैं, मटर हैं, गोभी है, ये पालक है, ये तमाम चीज़ें खुश्क हैं, और हम इन्हें बड़े शौक़ से खाते हैं, और ये भी पता नहीं चलता कि ये ब्लड प्रेशर इन्हीं की वजह से बढ़ रहा है। बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी उम्र को नहीं देखते, अपने अंदर की तेज़ाबियत को नहीं देखते, और वो दही का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, वो ख़मीर बहुत ज़्यादा खाते हैं, चटखारेदार चीज़ें खाते हैं, ये निमकों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है। हमारे अंदर ये फ्राई चीज़ें जो हम लोग खाते हैं इनकी बहुत ज़्यादा सराहियत हो गई है। हमने इन चीज़ों पे गौर करना है कि ये क्या वजह है कि हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा। धड़ाधड़ लोग जो है वो ब्लड प्रेशर की गोलियां खा रहे हैं। ये सारी उम्र आपने खानी है जी, ग़िज़ा को बदली करें ना करें, दवाई आपने यही खानी है। ये कोई इलाज नहीं है मेरे भाई। इलाज ये है कि हम अपनी ग़िज़ा पे तवज्जो करें, हम अपने माहौल पे तवज्जो करें, हम अपनी नफ्सियात पे तवज्जो करें और उसका अज़ाला करें, तो हमारा इलाज मुमकिन है। अगर हमने इन चीज़ों पे गौर नहीं करना तो फिर हमने सारी उम्र दवाएं ही खानी हैं, फिर ये दवाएं छूट नहीं सकती। ये दवा है क्या? ये भी कोई इलाज नहीं है। ये दिल की धड़कन को कोई कम करती है, कोई ज़्यादा करती है, बस इतनी सी बात है। अगर ये दवाएं इलाज होती तो फिर सारी उम्र खाने की ज़रूरत क्या थी? फिर तो सारी उम्र इनकी ज़रूरत ही ना होती। कुछ अरसा दवा इस्तेमाल की जाती, खा वो महीना 2 महीने इस्तेमाल की जाती, उसके बाद शिफा हो जाती। लेकिन इसकी असल ये है कि हमें अपनी ग़िज़ा का ही पता नहीं कि हमने खाना क्या है। अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म के अंदर कोई एक चीज़ को पैदा नहीं किया। हमारे अंदर जो है वो रतूबात भी हैं, गर्मी भी है, खुश्की भी है, सर्दी भी है। हमने इनका बैलेंस रखना है, और ये इनका बैलेंस ही शिफा है। कानून कुदरत भी यही है कि हर चीज़ अपने बैलेंस में रहती है। जब उसका बैलेंस आउट हो जाता है तो मर्ज़ पैदा हो जाती है। आज हमने इसी बात पर गौर करना है कि ये ब्लड प्रेशर हकीकी नहीं है। ये हवा और गैस की वजह से, तेज़ाबियत की वजह से ये ब्लड प्रेशर बनता है, और इसको तोड़ने के लिए हमारे पास एक बेहतरीन चीज़ है, वो है पुदीना। आप पुदीने का, सिर्फ पुदीने का आप जो है वो 1 चुटकी पुदीना लें, 1 कप पानी उबालें, और उस उबलते हुए पानी में आप 1 चुटकी खुश्क पुदीना जो है वो डाल दें, और बर्तन को ढाँप दें, चूल्हे को बंद कर दें। 10 मिनट के बाद उस कहवे को आप पुन लें, उसको छान लें, और आप उसमें शहद का इजाफ़ा करें। आप उसमें शहद का इजाफ़ा करें और उसको आप 3-4 मरतबा आप पी सकते हैं। और फिर मैं आपको एक और बहुत प्यारी टिप बताता हूँ ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने वाली। अगर किसी के पास कोई चीज़ ना हो, किसी के पास कोई चीज़ नहीं है और उसका ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, तो आप ऐसा करें, फ़ौरन पानी को गर्म करें,
इतना गर्म होना चाहिए कि आपके पाँव जो हैं, या वो जो पानी आपने गर्म किया है, आप एक बाल्टी में पानी को डाल दें और उसमें अपने पाँव को डुबो दें। आपको इतना गर्म लगे कि आपके पाँव सुर्ख हो जाएं, इतना गर्म लगे कि आपके पाँव सुर्ख हो जाएं, आप उसको थोड़ा बर्दाश्त करें, आपका ब्लड प्रेशर फ़ौरन ही डाउन होगा और आप बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे। आपकी हार्ट बीट जो है वो बेहतर हो जाएगी, क्योंकि ये ब्लड प्रेशर हकीकी नहीं है, ये ब्लड प्रेशर हवा, गैस और तेज़ाबियत की वजह से है। ये फ़ौरन कंट्रोल होगा। और हकीकी ब्लड प्रेशर जो है, मैं आपको उसकी पहचान बताता हूँ। हकीकी ब्लड प्रेशर में हरारत की ज़्यादती होती है और हरारत सादक होती है, उसमें सही खालस हरारत होती है, जोश होता है जिस्म में, ब्लड प्रेशर में जोश होता है और उसी जोश की वजह से प्रेशर बढ़ता है। उसकी पहचान, सबसे बड़ी जो पहचान ये है कि आपके यूरिन में, आपके पेशाब में जलन आएगी, आपके पेशाब में जलन होगी, वो पेशाब जर्दी माइल भी होगा और उसमें जलन ज़रूर होगी, आपका हलक खुश्क होगा, आपकी हार्ट बीट उसमें तेज़ हो सकती है। ये चीज़ें जब पैदा हो जाएं तो फिर इसका इलाज करने के लिए हमारे पास जो बेहतरीन चीज़ अल्लाह ताला ने हमें दी है, सिर्फ़ एक ही चीज़ अगर आप इस्तेमाल कर लें तो वो फ़ौरन बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर देती है। वो कौन सी चीज़ है? वो है सब्ज़ इलायची। आप ऐसा करें, अगर इस किस्म का जोश वाला ब्लड प्रेशर जो है वो हाई हो जाए, हरारत वाला, जिसकी अलामत ये है कि आपके यूरिन में जलन आएगी, अगर ये वाला ब्लड प्रेशर हाई हो जाए तो फिर आप 10 से 12 से 15 सब्ज़ इलायचियाँ भी ले सकते हैं। आप उनको हल्का हल्का कूट लें और एक कप पानी उबाल कर उसमें न सब्ज़ इलायचियों को डालकर उसको ढाँप दें और 10 मिनट के बाद उसको पुन लें। आग को बंद कर देना है। जब आप उसको पुन लें तो उसमें आपने शक्कर का इजाफ़ा करना है, या मिश्री का इजाफ़ा कर ले, या फिर चीनी डाल लें, तो वो आप पिएं। इंशाअल्लाह ताला पहली 1-2 खुराक से ही आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। आपको किसी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, आपका मैदा बेहतर होगा, आपका दिल मजबूत होगा, आपका जिस्म जो है वो भी कवी होगा, आपका हाजमा दुरुस्त होगा। और इस ब्लड प्रेशर की एक अलामत ये भी है कि बंदे की भूख कम हो जाती है। ये सारी चीज़ें आपने नोट रखनी है, इसकी पहचान आपने रखनी है कि हमारा कौन सा ब्लड प्रेशर जो है वो हाई हो रहा है। अगर हवा और गैस वाला ब्लड प्रेशर जो है, मैदे में हवा और गैस से मैदा तन गया है, तो फिर हमने ये सब्ज़ इलायची इस्तेमाल नहीं करनी, फिर हमने पुदीने का इस्तेमाल करना है। अगर हमारे जिस्म में जोश बढ़ गया है, हमारे पाँव के तलवे जो हैं वो गर्म हो गए हैं, हमारे हाथ पाँव से जो है वो जलन हमें महसूस हो रही है, तो फिर हमने वो सब्ज़ इलायची का इस्तेमाल करना है। तो आइए मैं आपको एक बहुत ही प्यारा नुस्खा देता हूँ। अगर आप वो 10-15 दिन, 2 हफ्ते तक आप उसको इस्तेमाल कर लें तो इंशाअल्लाह ताला आपका ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल हो जाएगा। और इसके साथ मैं आपको ग़िज़ा भी बताता हूँ, वो ग़िज़ा आपने इस्तेमाल करनी है। अल्लाह ताला आपको दायमी शिफा अता करेगा और आप बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाएंगे। आपके ये दिमाग की शरियानें जो हैं ये रिलैक्स हो जाएंगी, इसमें कोई टेंशन नहीं रहेगी, आप बड़े सुकून से ज़िंदगी जो है वो बसर करेंगे। आइए मैं आपको बताता हूँ वो नुस्खा कि सबसे पहले आपने छोटी चंदन लेनी है, उसको असरोल भी बोलते हैं। छोटी चंदन आपने लेनी है, सफ़ेद संदल लेनी है, सब्ज़ इलायची लेनी है और आपने खुश्क धनिया लेना है। आपने खुश्क धनिया लेना है और आपने गुलाब के सुर्ख फूल जो होते हैं, जो पिंक गुलाब होता है, जिसको सुच्चा गुलाब बोलते हैं, वो लेना है। ये तमाम चीज़ें हम वज़न लेनी है, ये बराबर वज़न होनी चाहिए। आप दोबारा सुन लें, छोटी चंदन, संदल सफ़ेद, सब्ज़ इलायची, खुश्क धनिया और सुर्ख गुलाब, ये 5 चीज़ें जो हैं ये आपने बराबर वज़न यानी 50-50 ग्राम लेनी है। और 100 ग्राम इसमें आपने मिश्री लेनी है। तमाम का बारीक सफ़ूफ बनाना है
और ये आपने सुबह दोपहर शाम शरबत नीलोफर से या शरबत बजूरी से आप इस्तेमाल कर लें। अगर किसी भाई को शुगर का मसला है तो वो मिश्री और शरबत इस्तेमाल ना करे, वो ताज़े पानी के साथ इसको इस्तेमाल करे। इंशाअल्लाह ताला ये मसला आपका हल हो जाएगा और आपका ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल हो जाएगा। और जितनी ब्लड प्रेशर की अमराज हैं अल्लाह के करम से वो बिल्कुल आपकी ठीक हो जाएंगी। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आपको शिफा हो। तो मेरे लिए दुआ कर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसको लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर पुश करें। अल्लाह मेरा और आपका हामी नासिर हो। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।